गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कल हमने विद्यालय का मैनेजमेंट का अध्ययन किया था कि भी मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्षेत्र क्या क्या हैं, ठीक है, ये सब कर। अब मैनेजमेंट जो किया जाता है उसको कराने वाला कौन है, उसमें हमने भौतिक और मानवीय संसाधनों के बारे में चर्चा की थी कि भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं और मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, उस पर हमने चर्चा कर ली है। तो जो भी मानवीय भौतिक संसाधनों से जो कार्य कराने की व्यवस्था है उसको कराने वाला संस्था का प्रधान होता है, ठीक है। और संस्था प्रधान अपने नेतृत्व शक्ति के माध्यम से या नेतृत्व के गुण के माध्यम से जो है कुशल प्रबंधन करता है। तो आज हम जो है प्रधानाध्यापक के गुणों का अध्ययन करेंगे कि प्रधानाध्यापक के में कौन किसे कहते हैं, उनमें कौन कौन सी नेतृत्व गुण होने चाहिए, उनकी परिभाषा क्या है। प्रधानाध्यापक जो होता है उसको जहाज के कप्तान की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार से जहाज का कप्तान एक अपने कुशल नेतृत्व शक्ति के माध्यम से जहाज को सही दिशा में संचालित करने का, व्यवस्थित करने का कार्य करता है, उसी प्रकार से विद्यालय की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या विद्यालय को प्रगति की राह पर ले जाने में प्रधानाध्यापक की अहम भूमिका होती है, जो अपने नेतृत्व के माध्यम से विद्यालय को प्रगति की उन्नति की ओर ले जाता है। एक कुशल प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में संचालित विद्यालय जो है डेफिनेट जो है प्रगति की राह पर चलता है। विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना, बालकों में अधिक से अधिक ज्ञान का सृजन करना या ज्ञान को भरना जो है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और इस कार्य को प्रधानाचार्य जो संस्था का एक विद्यालय का एक शैक्षणिक संस्था का प्रधान होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो प्रधानाध्यापक जो है किसे कहते हैं, उसमें प्रधानाध्यापक के बारे में हम पढ़ेंगे। विद्यालय लिखिए, विद्यालय में विद्यालय में प्रधानाध्यापक का सर्वोच्च स्थान होता है। प्रधानाध्यापक अपने कुशल नेतृत्व व्यक्तित्व अनुभव योग्यता एवं कार्यदक्षता के आधार पर
आधार पर विद्यालय को लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, विद्यालय प्रधान अध्यापक अन्य विद्यालयों अन्य शिक्षकों कर्मचारियों से अधिक अनुभव, योग्यता, नेतृत्व कुशलता रखने के कारण से ही वह विद्यालय का प्रधान बनता है। अन्य कर्मचारियों को गाइडलाइन देना, समस्याओं का समाधान करना, समय समय पर सही वस्तुस्थिति से अवगत कराना, दूरदर्शिता की जो दृष्टिकोण है उसमें जो प्रधान अध्यापक के अंदर सबसे अधिक होती है और उसी कुशलता से वो अपना उचित नेतृत्व का प्रबंधन करता है। तो जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। संस्था की प्रगति और अवनति से उसके प्रधान अध्यापक के व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट जानकारी हासिल हो जाती है। जब एक संस्था के बारे में हम पता करते हैं तो हमको उसके अंदर जाते ही उसके एक कुशल प्रबंधन का या अप्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है और जो उसकी बच्चों की परफॉर्मेंस होती है, तो विगत वर्षों की परफॉर्मेंस होती है, उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति निष्कर्ष निकाल कर बता सकता है कि अमुक अमुक प्रधान अध्यापक का प्रशासनिक कार्य किस तरीके से कैसा चल रहा है। ठीक है, अब आगे लिखो। विद्यालय में प्रधानाध्यापक की ठीक उतनी ही आवश्यकता है जितनी की खेल के मैदान में कप्तान व युद्ध में सेनापति की जैसा प्रधान अध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय का कार्य। ठीक है, प्रधानाध्यापक अपने कुशल प्रबंधन नेतृत्व के माध्यम से विद्यालय को व्यवस्थित और अव्यवस्थित करने का भी कार्य कर सकते हैं। ये उनके प्रबंधन पर निर्भर करता है और प्रधानाध्यापक में यदि कुशल नेतृत्व की क्षमता नहीं है, कम है, तो उस विद्यालय में जो है शैक्षणिक कार्य की गुणवत्ता भी
उतनी नजर नहीं आएगी जितनी होनी चाहिए। तो एक प्रधानाध्यापक जिसको जहाज के कप्तान की संज्ञा दी है, युद्ध में सेनापति का जिस प्रकार से नेतृत्व होता है, उस नेतृत्व क्षमता के आधार पर भी सेनापति युद्ध जीतता है और हारता है। ठीक है, तो जैसे वो अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन हर जगह करते हैं, खेल के मैदान में कप्तान की अहम भूमिका होती है और युद्ध के अंदर सेनापति की। खेल के मैदान में आप देखते हो कि जो कैप्टन होता है वो उस पर पूरे टीम की जिम्मेवारी होती है। खेलने के साथ साथ उसका नेतृत्व कौशल भी उस समय एट प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, कैसे कार्य करता है, एक उसमें होना अनिवार्य है। जिससे किसको पहले भेजना है, किससे क्या कार्य कराना है, जिसको ध्यान में रखकर वो जो है खेल के मैदान में खेल करता है। ठीक है, तो वैसे ही प्रधानाध्यापक की भी जो है विद्यालय के अंदर भूमिका होती है और उसकी कुशल प्रशासनिक क्षमता विद्यालय को प्रगति और अवनति की ओर ले जाती है। अब है परिभाषा। ठीक है, पहली परिभाषा है पीसी रेन। पीसी रेन के अनुसार जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी, बड़ी चीज होती है ना, प्रधान कमानी का है जितनी की खेल के मैदान में कप्तान व जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन में चक्र का है अथवा जलयान में जो स्थान यंत्रों उपकरण का है, वही स्थान किसी भी विद्यालय
में प्रधान अध्यापक का है। ठीक है, पीसी रैंड ने कहा है कि जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन में चक्र का है, जो चक्र नहीं चलेगा तो मशीन नहीं चलेगी, अथवा जलयान में जो स्थान यंत्रों उपकरण का है, जो दिशा बताता है का है, वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधान अध्यापक का है। जिस प्रकार से उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही संस्था में उन प्रधान अध्यापक का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी परिभाषा है ईपी कुबली। इसमें लिखो प्रधान अध्यापक केवल प्रशासक होने के कारण ही नेता नहीं है, उनके नेतृत्व के प्रधान अंग हैं तर्क शक्ति, प्रगाढ़ ज्ञान, अदम्य उत्साह। देखिए, ईपी कुबली ने कहा है कि प्रधान अध्यापक केवल प्रशासक होने के कारण ही नेता नहीं, कि एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, उसके लिए भी उनके अंदर क्वालिटी होनी अनिवार्य है। उसके नेतृत्व करने के लिए प्रधान गुण कौन से माने हैं? तर्क शक्ति, प्रगाढ़ ज्ञान और अदम्य उत्साह। ये तीन गुण उनमें होना अनिवार्य है। तर्क शक्ति से तात्पर्य यह है, जब तर्क हम कब करते हैं, जब हमको किसी बात की विस्तृत जानकारी हासिल होती है। जब तक हमको उसकी विस्तृत या सही जानकारी नहीं है तो हम किसी से तर्क नहीं कर सकते। तो तर्क करने के लिए हमको उस विषय के बारे में, उसके बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी का ज्ञान होना अनिवार्य है। और जब हमारे पास संपूर्ण जानकारी विषयवार हर चीज की ग्रहण होती जाती है, मिलती जाती है, तो हमारे जो ज्ञान है वो बहुत गहरा हो जाता है। हमारा ज्ञान उतना गहराई से मतलब है समुद्र जो बहुत गहरा होता है, तो गहराई होने के कारण उसके अंदर अमूल्य निधियां होती हैं, अमूल्य खजाना होता है। तो जब उनका ज्ञान प्रगाढ़ होगा, बहुत गहरा होगा, तो उसके अंदर भी अमूल्य निधियों रूपी ज्ञान का खजाना होगा। ठीक है, तब वो स्तर के आधार पर, दूरदर्शिता के आधार पर किसी भी बात को प्रस्तुत करने में सक्षम हो। और ये चीज अनुभव के आधार पर आती है। हम जो पहले के जो
जैसे 1827 इसके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती थी और इसके आधार पर ही प्रमोशन होते थे शिक्षकों के। तो जब वो 25-26 साल की नौकरी ग्रहण कर लेते थे, शिक्षक की एज ए शिक्षक के पद पर कार्य कर लेते थे, तो उनको बहुत से अनुभव, बहुत से समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं जो विद्यालयों को चलाने में आती हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, भविष्य में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं के लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं, तो वो चीज उनमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। वो उनको अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है और जो ज्ञान हम अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं उसमें भविष्य में हमको गलतियां करने की संभावना कम होती है। आज आरपीएससी के माध्यम से न्यू फ्रेशर भी जो है एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पे नियुक्त हो जाते हैं, वो कंपटीशन फाइट करके और जो है नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसमें अनुभव की कमी नजर आती है। और अनुभव व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, आप भविष्य के लिए उसका निर्माण करता है, भविष्य में कार्य क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने का दृष्टिकोण पैदा करता है और वो जो है एक प्रिंसिपल में, एक प्रधानाध्यापक में होनी अनिवार्य है। और अदम्य उत्साह, अदम्य मतलब उत्साह से मतलब है किसी भी कार्य को करने के लिए खुशी महसूस होना, उसको करने के लिए तत्पर रहना, उसको करने में नीरसता नहीं दिखाना, ये जो है उस गुण प्रधानाध्यापक में होने चाहिए। और जब उसके अंदर इन तीनों गुणों का समावेश होता है तो उनका प्रशासन जो नेतृत्व क्षमता है वो सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से और प्रगति की ओर जो है अग्रसर होती है। आगे है तीसरी परिभाषा है डॉक्टर एस एन मुखर्जी। डॉक्टर एस एन मुखर्जी के अनुसार प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, वह विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का संबंध बाह्य प्रशासन से स्थापित करता है, वह प्रशासन
मुखर ये कह रहे हैं प्रधान अध्यापक विद्यालय के आंतरिक मतलब विद्यालय के अंदर बाह्य समाज से संबंधित होते हैं। विद्यालय समाज का दर्पण होता है। विद्यालय में जैसे विद्यार्थी को संस्कार मिलते हैं, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसा ही उसी का प्रभाव समाज पे दिखाई देता है। तो विद्यालय और समाज, ठीक है, आंतरिक और बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। वे विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का संबंध बाह्य प्रशासन से स्थापित करता है। वह प्रशासन के गुंबद का आधारभूत पत्थर माना गया कि समाज में की जो वर्तमान में समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान विद्यालय में शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान के माध्यम से या सन्मार्ग से बालक को प्रेरित करके जो है उसमें सुधार किया जा सकता है। इसलिए बाह्य और आंतरिक प्रशासन में तारतम्यता समन्वय स्थापित करने का कार्य जो है प्रधान अध्यापक का होता है और वो इस कार्य को अपनी अदम्य उत्साह, प्रगाढ़ ज्ञान और नेतृत्व कुशलता के माध्यम से संपन्न करता है। अब जो है इन परिभाषाओं के आधार पर हम जो है निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रधान अध्यापक विद्यालय का हृदय है, जो अपने ज्ञान रूपी श्वास से विद्यालय को प्रकाशमान करता है। ठीक है, तो प्रधान अध्यापक की जो है गुण हमने जो भी देख लिए, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बिना प्रधान अध्यापक के विद्यालय को सही दिशा में संचालित व्यवस्थित करने में असक्षम होंगे, क्योंकि वो अपने ज्ञान के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर जो है ज्ञान प्रदान करता है और उसी के आधार पर शिक्षक और अन्य कर्मचारी जो है कार्य करते हैं। इसमें आज का गृह कार्य है प्रधान अध्यापक का अर्थ व परिभाषा दीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को जो है कोरोना से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जो है पालन कीजिए और अपने हाथों को बार-बार में धोते रहिए।